कभी सोचा है कि कुछ कंपनियां हमेशा आगे क्यों निकल जाती हैं जबकि बाकी कंपनियां बस ठीक ठाक ही रह जाती हैं? आज हम जिम कॉलिंस की जबरदस्त किताब गुड टू ग्रेट के उन रहस्यों को समझने वाले हैं जो ठीक इसी एक सवाल का जवाब देती हैं। और देखिए, ये सवाल सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज के लिए नहीं है, ये हम सबके लिए है। आखिर वो क्या खास बात है जो अच्छे को महान से अलग करती है? चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। महान बनने के इस सफर में सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज कोई कमाल की स्ट्रैटेजी या कोई नया प्रोडक्ट नहीं है। नहीं, सब कुछ शुरू होता है लोगों से, एक सही लीडर और एक सही टीम के साथ। तो इसका सबसे पहला सीक्रेट है लेवल 5 लीडरशिप। अब ये उन लीडर्स के बारे में नहीं है जो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं, बल्कि ये उन लीडर्स के बारे में है जिनमें दो बिल्कुल अलग बल्कि कहीं तो उल्टे गुण एक साथ होते हैं। और ये स्लाइड इस फर्क को बहुत अच्छे से दिखाती है। देखिए, जब भी कुछ अच्छा होता है, सफलता मिलती है, तो ये लीडर खिड़की से बाहर देखकर अपनी टीम को, अपनी किस्मत को श्रेय देते हैं। लेकिन जब भी कुछ गलत होता है तो वो आईने में देखकर सारी जिम्मेदारी खुद पर ले लेते हैं। विनम्रता और जबरदस्त इच्छा शक्ति का यही अनोखा कॉम्बिनेशन उन्हें महान बनाता है। अच्छा, अगला सिद्धांत थोड़ा हैरान करने वाला है। महान कंपनियां इस बात से शुरुआत नहीं करती कि हमें कहाँ जाना है। नहीं, वो शुरुआत करती हैं इस सवाल से कि हमें किसके साथ जाना है। कॉलिंस इसे समझाने के लिए बस का एक बेहतरीन उदाहरण देते हैं। सोचिए, एक बस है। ड्राइवर का पहला काम ये तय करना नहीं है कि बस को किस शहर ले जाना है। नहीं, उसका पहला काम ये पक्का करना है कि बस में सही लोग सही सीटों पर बैठे हों। क्योंकि जब आपके साथ बस में सही लोग होते हैं ना, तो वो सब मिलकर खुद ही तय कर लेंगे कि इस बस को किस महान मंजिल तक ले जाना है। तो ठीक है, बस में सही लोग बैठ गए हैं। अब अगला कदम है ये पता लगाना कि बस को चलाना किस दिशा में है, और ये दिशा ये सच्चाई और जुनून के मेल से ही मिलती है। इसे स्टॉकडेल पैराडॉक्स कहते हैं। इसका मतलब बहुत सीधा है। एक तरफ अटूट विश्वास रखो कि आखिर में जीत अपनी ही होगी, चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हों। लेकिन साथ ही आज की जो कड़वी से कड़वी सच्चाई है, उसे देखने से, उसका सामना करने से कभी मत डरो। अब सवाल ये उठता है कि इस तरह की अनुशासित सोच आए कहाँ से? तो यहीं पर हेजहॉग कॉन्सेप्ट काम आता है। ये एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत पावरफुल फ्रेमवर्क है जो सारी गैर जरूरी चीजों को हटाकर एक साफ रास्ते पर फोकस करने में मदद करता है। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ 3 आसान सवाल पूछने के बारे में है। पहला, वो कौन सी चीज है जिसमें कोई दुनिया में सबसे अच्छा हो सकता है? दूसरा, वो क्या काम है जिसके लिए अंदर से गहरा जुनून है? और तीसरा, वो क्या चीज है जिससे पैसा बनता है? जहां इन तीनों सवालों का जवाब आकर मिलता है, वही वो स्वीट स्पॉट है, वही है सफलता का केंद्र। तो अब सही लोग भी हैं और एक साफ दिशा भी पता है, लेकिन ये सब कुछ बेकार है अगर उस पे एक्शन न लिया जाए। यहीं से शुरू होती है रफ्तार, और उस रफ्तार की चाबी है अनुशासन। जब किसी भी संगठन में अनुशासन का कल्चर होता है, मतलब जहां लोग खुद अनुशासित हों, उनकी सोच अनुशासित हो और उनके काम अनुशासित हो, तो फिर बहुत ज्यादा नियम कानून या बॉस वाली निगरानी की जरूरत ही नहीं पड़ती। लोग खुद ब खुद सही काम करते हैं क्योंकि वो जिम्मेदार महसूस करते हैं। और अनुशासन का ये नियम टेक्नोलॉजी पर भी लागू होता है। महान कंपनियां हर नई चमकती हुई चीज के पीछे नहीं भागती, वो टेक्नोलॉजी को बहुत सोच समझ कर चुनती हैं। सिर्फ उस टेक्नोलॉजी को जो उनके हेजहॉग कॉन्सेप्ट को और मजबूत करे। याद रखिए, टेक्नोलॉजी रफ्तार बनाती नहीं है, वो सिर्फ पहले से मौजूद रफ्तार को और तेज करती है। इस पूरी प्रक्रिया को फ्लाईव्हील इफेक्ट से बेहतर कोई नहीं समझा सकता। जरा सोचिए कि एक बहुत ही भारी पहिए को धक्का दिया जा रहा है। पहला धक्का सबसे मुश्किल होता है ना? लेकिन हर एक धक्के के साथ पहिया थोड़ा और तेज घूमता है। धीरे धीरे रफ्तार बनती है और फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जब पहिया अपनी ही ताकत से घूमने लगता है। महानता रातों रात नहीं मिलती, ये लगातार एक ही दिशा में धक्का देते रहने का नतीजा है। और इस फ्लाईव्हील का ठीक उल्टा है डूम लूप। ये तब होता है जब कंपनियां लगातार अपनी दिशा बदलती रहती हैं, आज कुछ कल कुछ, और नतीजे में हाथ लगती है सिर्फ निराशा। वे कभी रफ्तार पकड़ ही नहीं पाती और नाकामी के एक चक्कर में फंस कर रह जाती हैं। तो जब ये सारे सिद्धांत सही लीडर से लेकर फ्लाई व्हील तक एक साथ मिल जाते हैं,
तो वे महानता का एक सीधा साधा लेकिन बहुत असरदार ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। अगर इस पूरी किताब से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, महानता कोई तुक्का नहीं है, कोई किस्मत का खेल नहीं है। ये सोच समझकर लिए गए फैसलों का नतीजा है, सही लोगों को चुनने का फैसला, कड़वी सच्चाई का सामना करने का फैसला और हर दिन बिना रुके अनुशासित तरीके से उस फ्लाईव्हील को धक्का देते रहने का फैसला। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या ये ब्लूप्रिंट सिर्फ बड़ी-बड़ी कंपनियों के लिए है या फिर नेतृत्व, लोग और अनुशासन के यही सिद्धांत किसी एक इंसान के काम या उसके करियर को भी बदल सकते हैं, उसे साधारण से असाधारण बनाने के लिए? ये एक सोचने वाली बात है ना।